नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला अलौकिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार है। कहते हैं कि जहाँ पर गीता का पाठ होता है वहाँ पर श्री विष्णु स्वयं निवास करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कश्मीरी पंडित घरों में पितरों के श्राद्ध के दिन गीता पाठ किया जाता है। ये गीता पाठ श्राद्ध संकल्प से पहले करना चाहिए। कुछ लोग इस दिन गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ भी करते हैं। समय की कमी के कारण जो पूरा अध्याय पढ़ने में असमर्थ हैं तो वे अष्टादश श्लोकी गीता पढ़ सकते हैं। वीडियो के अगले भाग में जानते हैं कि अष्टादश श्लोकी गीता क्या है, श्राद्ध के दिन इसको क्यों पढ़ा जाता है और साथ ही इसका पाठ भी करेंगे। यूँ तो गीता में 700 श्लोक हैं जो कि 18 अध्यायों में बटे हुए हैं। अलग अलग अध्यायों में 20 से लेकर 78 तक श्लोक हैं। प्रतिदिन गीता का पाठ करना मुश्किल है, इसलिए प्रत्येक अध्याय से एक एक श्लोक लेकर यह अष्टादश श्लोकी गीता बनाई गई है। तो इस तरह इसे गीता का हम सार भी कह सकते हैं। इसका पहला श्लोक अर्जुन द्वारा और अन्य सभी श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए हैं। आगे बात करेंगे कि श्राद्ध के दिन अष्टादश श्लोकी गीता क्यों पढ़नी चाहिए। वराह पुराण में दिए गए श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य के अनुसार श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त गीता का पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध से संतुष्ट और गीता पाठ से प्रसन्न होकर पितृ अपनी संतति को आशीर्वाद देते हैं और वे सद्गति को प्राप्त करते हैं। चलिए अब करते हैं अष्टादश श्लोकी गीता का पाठ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः, विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कुर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं, तत्रो प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः स स्मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्म कृत मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्यत् ज्ञानं मतं मम। मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, स गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते।
निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ाः पद्मव्ययं तत्। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः ना स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परां गतिम। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी के साथ अष्टादश श्लोकी गीता पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।